हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं कृष्ण स्वामी। तो आज की इस वीडियो में अपन करने जा रहे हैं कक्षा 8वीं की पुस्तक वसंत भाग 3, जिसमें पाठ नंबर 7 जो है, जिसका नाम है क्या निराश हुआ जाए। और उसके जो लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, जो हिंदी साहित्य के बहुत बड़े लेखक हैं। इनका जो संदेश है इस पाठ में, क्या संदेश देना चाहते हैं कि सच्चाई एवं ईमानदारी जैसे सद्गुण अभी नष्ट नहीं हुए हैं। यही उनका संदेश देना है। देखिए, हम अखबार पढ़ते हैं या कोई खबरें सुनते हैं, तो उसमें क्या है, निराशाजनक बहुत सारे ऐसे कोई चोरी डकैती बलात्कारी न जाने कैसे कैसे खबरें हमारे को सुनने को मिलती हैं। तो वो जो खबरें हैं हमारी को क्या कर देती हैं, निराश कर देती हैं। लेकिन उसी के साथ में ही हमें देखना चाहिए कि कोई उत्साहवर्धक, कोई देश ने अच्छा काम किया, किसी वो नागरिक ने अच्छा काम किया होता है, वो खबरें भी हमें पढ़नी चाहिए। तो इसलिए क्या है कि हमें अकेली निराश होने वाली खबरें ही नहीं पढ़नी चाहिए। हमें हमारी को ये भी होना चाहिए कि अभी तक ईमानदारी और सच्चाई अभी जिंदा है। तो वो देख करके भी हमें क्या करना चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए। इसीलिए इस पाठ का नाम क्या रखा गया है, क्या निराश हुआ जाए। तो देखते हैं ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने क्या कुछ लिखा है इस पाठ में और क्या कुछ उनके विचार हैं। प्रस्तुत पाठ में बताया गया है कि आजकल हमारे देश में ईमानदार व्यक्ति बहुत से कष्ट उठा रहे हैं, परंतु बेईमान एवं धोखेबाज खूब फल फूल रहे हैं। इसमें यह भी सिद्ध करने का प्रयास किया गया है कि सच्चाई और ईमानदारी जैसे सद्गुण समाज में अभी पूरी तरह से नष्ट नहीं हुए हैं। हमें निराश होने की आवश्यकता नहीं है। समाचार पत्रों में ठगी, चोरी डकैती तस्करी तथा भ्रष्टाचार के समाचार ही दिखाई देते हैं। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। मन में उदासी पैदा होती है। लगता है कि देश में कोई ईमानदार व्यक्ति शेष नहीं रह गया है। एक बार एक बड़े व्यक्ति ने लेखक से कहा था कि जब आदमी काम करेगा तो लोग उसमें दोष ही निकालेंगे, अतः आज वही सुखी है जो कुछ नहीं करता है। लेखक का सोचना है कि अगर यह बात सत्य है तो स्थिति चिंतापूर्ण है। लेखक इसे मन से नहीं मानता और सोचता है कि महापुरुषों ने ऐसे भारतवर्ष का स्वप्न नहीं देखा था। इन दिनों देश में ऐसा वातावरण बना हुआ है कि मेहनत करने वाले और ईमानदार व्यक्ति कष्ट में हैं और बेईमान झूठे और धोखेबाज उन्नति करते जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में सामाजिक नियम जीवन मूल्यों से टकरा रहे हैं, अतः समाज में उथल पुथल मची हुई है। ऐसे में सामाजिक जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था एवं विश्वास हिलने लगा है। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से क्या है कि जो लोग बेईमानी और झूठे के रास्ते पर चलते हैं, एक बार तो वो सुखी हो जाते हैं, लेकिन उसका रिजल्ट क्या होता है, माड़ा होता है, बुरा होता है। तो स्टूडेंट्स, इससे भी क्या है, हमें खुश नहीं होना चाहिए कि वो लोग, दुखी नहीं होना चाहिए कि वो लोग कितने सुखी रह रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ ये भी देखना चाहिए कि जितने लोग अच्छे और सच्चाई के रास्ते पे चलते हैं वो भी थोड़ा देर में जाकर के खुश जरूर होते हैं। लेखक का कहना है कि भारतवर्ष ही एक ऐसा देश है जहां भौतिक वस्तुओं के संग्रह को अधिक महत्व नहीं दिया जाता, अर्थात भारतीय परंपरा में हमेशा से विकारों को उचित नहीं माना जाता है। लोभ मोह और काम क्रोध आदि विकारों को कभी भी उचित नहीं ठहराया गया है। भारतवर्ष ने सदा उन्हें संयम के बंधन से बांधकर रखने का प्रयत्न किया है। आजकल हमारे देश में कानून को धर्म का रूप देकर स्वच्छ जीवन जीने की प्रेरणा की बहुत अधिक आवश्यकता है। देश में हर प्रकार के भ्रष्टाचार का विरोध किया जाता है, जो यह सिद्ध करता है कि लोगों को बुराइयां अच्छी नहीं लगती हैं। यानी कि जितना भी बुराइयों के विरुद्ध आवाज उठाते हैं लोग, उससे यदि ये देखा जाए तो उससे क्या होता है कि जो लोग बुराइयों को पसंद नहीं करते हैं वो बहुत सारे लोग अपने देश में हैं अभी। इनसे सामाजिक वातावरण खराब होता है। बुराइयों का रहस्योद्घाटन करना
बुरी बात नहीं है, उनमें रस लेना बुरी बात है। यानी कि यदि कोई आपके पास बुराइयों का कोई आकर के गुणगान करेगा, उससे मतलब उसके अंदर हमें किसी प्रकार का रस नहीं लेना चाहिए। यानी कि बुराइयां जो हैं उसका पर्दाफाश कर देना चाहिए, लेकिन उसी बुराई में हम आनंद लेने लग जाते हैं कि वाह ये बड़ा अच्छा काम कर रहा है, ये कर रहा है, तो ये गुंडागर्दी कर रहा है, ये बड़ा इसका नाम चल रहा है। ऐसे में हमारा क्या है, यदि उसमें रस लेते हैं तो हम गलत हो जाते हैं। एक बार लेखक ने रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से 10 रुपए के स्थान पर 100 रुपए का नोट दे दिया और जल्दी में गाड़ी में आकर बैठ गया। कुछ देर बाद टिकट बाबू डिब्बे में हर आदमी को पहचानता हुआ आया और लेखक को देखकर उसने बाकी 90 रुपए लौटा दिए। इसी प्रकार एक अन्य घटना में लेखक परिवार के साथ बस में यात्रा कर रहा था। बस मंजिल से 8 किलोमीटर पहले एक निर्जन स्थान पर खराब हो गई। रात का समय था। कंडक्टर साइकिल से कहीं चला गया। लोग घबरा गए। उन्होंने ड्राइवर को घेर लिया। सभी को भय था कि यहाँ लूटपाट न हो जाए। लेखक ने ड्राइवर को बचाने का प्रयास किया। लोगों ने उसे पीटा नहीं, परंतु उससे झगड़े कर रहे थे। तभी वह कंडक्टर यात्रियों की सुविधा के लिए दूसरी खाली बस लेकर आ गया। साथ में लेखक के बच्चे के लिए दूध और पानी भी ले आया था। देखिए, हमें किसी भी गलत फहमी में, भय में नहीं जीना चाहिए। क्या पता कोई हमारे साथ अच्छा कर रहा हो और हम उसको क्या है, अपने किसी भी भय में, संदेह में, शक में हम उसको पीट डालते हैं। हमें हमेशा शक में नहीं जीना चाहिए। यह लेखक का कहना है कि सच्चाई और ईमानदारी अभी दुनिया से पूरी तरह नष्ट नहीं हुई है। इस प्रकार की घटनाएं बुरी घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। यानी कि जो घटनाएं होती हैं, यानी कि जो बुरी घटनाएं होती हैं, हम उसको देख करके एकदम डर जाते हैं। भय के मारे हम क्या कर सकते हैं, किसी को पीटना, किसी पर गलत आरोप लगाना, इस तरह से हम उन बुरी घटनाओं से डर जाते हैं। लेकिन उसमें डरना नहीं चाहिए। लेखक ने बताया कि उसके साथ धोखे और ठगी की घटनाएं हुई हैं, परंतु बहुत कम स्थानों पर विश्वासघात जैसी चीजें मिलती हैं। यदि धोखा खाने की बातों को ही ध्यान में रखेंगे तो जीवन कष्टपूर्ण हो जाएगा। यदि हम ये सोचेंगे इसमें धोखा है, इसमें धोखा है, इसमें धोखा है, धोखे के बारे में सोचेंगे तो धोखा जरूर मिलेगा। यदि हम विश्वास करेंगे, अपने आप पर विश्वास करें, दूसरे में कुछ ना कुछ विश्वास, हम पॉजिटिव रहेंगे तो हमारे को रिजल्ट पॉजिटिव मिलेंगे। ऐसी बातें भी बहुत हैं जब लोगों ने दूसरों की अकारण सहायता की है। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी प्रार्थना गीत में कहा है कि यदि संसार में धोखा या नुकसान भी उठाना पड़े तो हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम पर कोई संदेह ना करूं। भगवान, यदि मेरे को किसी प्रकार का धोखा या किसी प्रकार का मेरे को बेईमानी की वजह से कष्ट उठाना पड़े तो मेरे को आप पर, यानी कि प्रभु पर, यानी कि भगवान पर कभी भी मेरे को संदेह ना हो, शक ना हो। लेखक का मानना है कि आशा की ज्योति अभी बुझी नहीं है। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है और बनी रहेगी, अतः निराश होने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए लेखक बार बार कहता है कि हमें निराश नहीं होना चाहिए। अभी भी सच्चाई हमारे अंदर जिंदा है, अभी भी ईमानदारी हमारे अंदर जिंदा है। तो स्टूडेंट्स, इसके क्वेश्चन आंसर इसको याद करने की कोशिश कीजिए, ढूंढने की कोशिश कीजिए, बुक को बार बार पढ़िए। बाकी मैं इसके क्वेश्चन आपके पास भेज दूंगा। धन्यवाद।